मध्य प्रदेश विधानसभा के तीसरे दिन आज बजट पेश तो कर दिया गया, लेकिन हंगामे के बीच विपक्ष बजट भाषण सुनने को तैयार ही नहीं था। विपक्ष लगातार हमलावर था, नरसिंह घोटाले का मुद्दा उठ रहा था। वो नरसिंह घोटाले पर जांच कमेटी बनाने की मांग पर अड़ा रहा। वहीं शोर शराबे के बीच बजट पेश किया गया, लेकिन विपक्ष ने साफ कर दिया कि वो सदन नहीं चलने देगा। विपक्ष ने कहा नरसिंह घोटाले के जिम्मेदार को सामने लाया जाए और सदन चलने देने की कीमत विधायकों की जांच कमेटी का गठन विपक्ष ने किया। कांग्रेस लगातार इसको लेकर हमलावर नजर आई और लेकिन मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया कि उन्होंने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। तो रिपोर्ट देख लीजिए कि किस तरीके से आज का दिन हंगामेदार रहा और उस बीच हुआ है मध्य प्रदेश का बजट पेश। एक बात साफ है, हमने वॉकआउट कर एक बात साफ कर दी, जब तक कमेटी नहीं बनेगी तब तक हम विधानसभा चलने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र के तीसरे दिन यानी आज बजट पेश किया गया, लेकिन विपक्ष के नेता अपनी पुरानी मांग पर अड़े रहे। मांग ये कि नरसिंह घोटाले की जांच के लिए विधायकों की कमेटी बनाओ। पूरे बजट सेशन के दौरान विपक्ष हंगामा करता रहा, वित्त मंत्री बोलते रहे और नरसिंह घोटाले पर हंगामा चलता रहा। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने साफ कर दिया कि जांच के लिए कमेटी नहीं तो सदन की कार्यवाही नहीं। और उस पर ही चर्चा के बाद जो विश्वास सारंग जी झूठ बोल दिया सदन में, तो हम किसके पास जाएंगे। हमने विधानसभा की कमेटी की मांग करी है और आज जब बजट वो पेश कर रहे थे हमने पुरजोर तरीके से उसका विरोध करा है। और एक बात साफ है, हमने वॉकआउट कर एक बात साफ कर दी, जब तक कमेटी नहीं बनेगी तब तक हम विधानसभा चलने नहीं देंगे। और बजट की हालत आप इससे समझ सकते हैं कि इन्होंने लाडली बहनाओं के 3000 करने का बोला था, 3000 करे क्या। जो सरकार लाडली बहनाओं को ठग ले वो बाकी लोगों को कहां छोड़ने वाली है। कांग्रेस के हंगामे पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि 17 कांग्रेस विधायकों के आरोप का जवाब वो सदन में दे चुके हैं। विपक्ष उसी बात पर हंगामा कर रहा है क्योंकि इनको अपनी कुर्सी बचानी है। उन्हें डर है कि हंगामा नहीं करेंगे तो हटा न दिया जाए। दावा किया कि कल उनके जवाब से कांग्रेस की हवा निकल गई। उत्तर दिया कल, क्योंकि फ्लोर पर उनकी पिटाई हो गई। कल हवा निकल गई, मामला टाई फिस हो गया। अब उस फूटे हुए गुब्बारे में हवा भरने के लिए बजट के दौरान हंगामा करना, ये कांग्रेस की हारी हुई मानसिकता का परिचायक है। 29 की 29 हारे हैं मध्य प्रदेश में, वो चर्चा ना हो जाए। मेरी कुर्सी बची रहे, हमारी कुर्सी बची रहे, हमें कहीं हटा ना दिया जाएगा, इस मानसिकता के साथ कांग्रेस के विधायक हंगामा कर रहे हैं। उधर सदन में सारंग की ओर से आरोपों पर दिए गए जवाब और दावे के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी कड़ी प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने सारंग पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा सारंग ने जो दावा किया उसका प्रमाण दे, क्योंकि रजिस्ट्रार की नियुक्ति कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी सरकार में की गई। सिंघार ने नियुक्ति पत्र दिखाकर अपना दावा मजबूत करने की कोशिश भी की। आप खुद सुन लीजिए सारंग ने कल क्या कहा था और नेता प्रतिपक्ष ने आज क्या जवाब दिया है। दिन भर की बहस में मुझ पर इल्जाम लगाए, मैंने बिंदुवार उनका जवाब दिया और वो बगले झांकने लगे। उन्होंने कहा रजिस्ट्रार हमने बनाया जबकि उनके समय था। उन्होंने कहा हमने कॉलेज को मान्यता दी और वो गलत थे, उनके समय का था। जो निरीक्षण हुआ उसमें अधिकतर कॉलेज उनके समय के थे। कमलनाथ सरकार में 15 महीने में 2-2 बार मान्यता दे दी और जिस दिन कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया उसी दिन 353 कॉलेजों की लिस्ट फाइनल की गई। चीजें है बोलने को, उन्होंने कई झूठ बोले हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा झूठ उन्होंने बोला कि रजिस्ट्रार सुनीता सीजू की नियुक्ति कांग्रेस सरकार में हुई, जिस प्रकार से उन्होंने पत्र लहराया, लेटर लिखा, जबकि 22/9/2021 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और नियुक्ति का आदेश है, ये नियुक्ति का आदेश है। तो ये तो रिकॉर्ड पे उन्होंने झूठ बोला। तो इस प्रकार प्रामाणिकता के साथ झूठ बात कर रहे हैं। वो बोले कि हमारे पास प्रमाण है, प्रमाण ये है, बताएं। सोचिए आज बजट पेश किया गया, लेकिन कांग्रेस के सदन नहीं चलने देने के ऐलान के बाद जनता का पैसा डूबना तय है। विधानसभा सत्र का 2 दिन इसी को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। आज बजट भी इसी हंगामे के बीच पेश किया गया है। कल बजट पर बहस होगी तो सदन चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो आपने देखा और आपने सुना भी कि विपक्ष क्या कह रहा है। विपक्ष कह रहा है कि नरसिंह घोटाले में पहले आप विधायकों की कमेटी बना दीजिए, नहीं तो हम सदन नहीं चलने देंगे। बार बार इस बात को विपक्ष कहता रहा। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने अपने बचाव में यह भी कहा कि हम पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। रजिस्ट्रार की बात हो रही थी कि नरसिंह घोटाले में जो रजिस्ट्रार जो कॉलेजों में नियुक्त किए जाते हैं, बीजेपी कह रही है कि वो कांग्रेस के समय में के हैं, तो वही कांग्रेस कह रही है कि ये तो बीजेपी के समय नियुक्त किए गए हैं। अब इसको लेकर घमासान जारी है। अब सवाल ये उठता है कि सदन चलेगा कैसे, क्योंकि विपक्ष तो साफ कह रहा है कि सदन तभी चलेगा जब विधायकों की कमेटी बनाई जाएगी और नरसिंह घोटाले की जांच कराई जाएगी। और इसी खबर पर एक बार फिर ज्यादा जानकारी के साथ श्याम सिंह तोमर मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, अब अपने दर्शकों को वो रिपोर्ट भी दिखा रहे थे, क्योंकि आज देखिए जब बजट पेश हो रहा था, नरसिंह घोटाले की गूंज सुनाई दे रही थी, विपक्ष लगातार हमलावर था। कांग्रेस तो कह रही है कि हम सदन नहीं चलने देंगे, अगर विधायकों की कमेटी नहीं बनाए तो कैसे चलेगा सदन। देखिए, यही तो तस्वीर हमारे सामने आती है कि सदन जो है नहीं चलने देना और जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई इसमें लगी हुई है। सदन चलाने के लिए कितना पैसा लगता है, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष को इस पर सोचना पड़ेगा। बहरहाल सत्ता पक्ष ये अपनी जगह दलीलें दे रहा है और विपक्ष अपनी दलीलें दे रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि जो हुआ शुरुआत उसकी कांग्रेस के शासन में हुई, कमलनाथ सरकार के शासन में हुई, हमने तो उसको स्थिति को ठीक ही किया है। और इधर विपक्ष जो है, प्रतिपक्ष जो है, वो इस बात पर अड़ा हुआ है कि कमेटी बना दीजिए ना, कमेटी आप बना देंगे तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और उसमें सभी पक्षों को रख लीजिए। अब देखना यह है कि सदन चलाने के लिए अध्यक्ष क्या बीच का रास्ता अपनाते हैं। ये गेंद अब कहीं ना कहीं लोग माफ कीजिएगा, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके पाले में जा चुकी है। अब उनको तय करना है कि दोनों पक्षों को बैठाकर एक राय कैसे किया जाए। बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या फैसला विधानसभा अध्यक्ष लेते हैं। और खासकर आज सीएम हाउस में भी बैठक बीजेपी के विधायक दल की चल रही है, जो कि 7 बजे शुरू हुई है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी क्या स्ट्रैटेजी आगे बनाती है। तमाम जानकारी के लिए श्याम बहुत बहुत शुक्रिया आपका।